हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को कक्षा 10 के उस टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन दे रहा हूं जो आपने संडे को दिया था। यह वीडियो जो है बहुत लंबा है, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में बनाकर आपके पास भेज रहा हूं और आप इस सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन का अनुमान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, पेपर में मैंने दिया था कि द्विघात समीकरण ax² प्लस a+x कोष्टक के अंदर b माइनस ax बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल आपको बताना था। यानी ये जो समीकरण था ax² प्लस कोष्टक के अंदर a+x कोष्टक बंद b माइनस ax बराबर 0 में मूलों का योगफल और गुणनफल आपको बतलाना था। देखिए, मैं इस प्रश्न को हल करते हुए गया हूँ और अंत में आपके सामने दिख रहा है कि मूलों का जो योगफल है वह a माइनस b अपान a आया है, और इधर देखें मूलों का गुणनफल जो हमने लाया है हल करके वो आया है b, अर्थात मूलों का योगफल a माइनस b अपान a और मूलों का गुणनफल जो है वह b आया हुआ है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आपको दिया गया था, जैसा कि समीकरण आपके सामने था कि समीकरण 5 का पावर x प्लस 1 प्लस 5 1 माइनस x बराबर 26 को हल करना है, अर्थात इस समीकरण को द्विघात समीकरण के रूप में ला करके इसका सॉल्यूशन आपको देना था। देखिए, इस प्रश्न को हल मैंने इस तरीके से किया है, आप इसका अनुमान कर सकते हैं कि आपने क्या इस तरीके से इसका सॉल्यूशन करके इसका हल लाया हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले आपको इसमें बताया गया है कि सबसे पहले इस समीकरण को तोड़ लेते हैं और 5 का घाते x बराबर p मान करके इस समीकरण को द्विघात का रूप ले लेते हैं। अंत में आपको द्विघात का समीकरण जो है 5p का वर्ग माइनस 26p प्लस 5 बराबर 0 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से p के मान आपको 2 मिले, p बराबर 5 मिला और p बराबर 1/5 मिला। और इस तरीके से यहाँ पर समीकरण 1 में जो हमने शुरू में मान रखा था कि ये 5x का घाते 5 का घाते x बराबर p, उस समीकरण में हम इस आए हुए 5 के दोनों मानों को बारी बारी से क्या किया है, रख दिया है। और इस तरीके से हमारा यह जो सॉल्यूशन है वह आपका लास्ट में x बराबर -1 और x बराबर 1 आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन त्रिकोणमिति से दिया गया था, जिसका पहला क्वेश्चन था त्रिकोणमिति का sin स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस काट थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। देखिए, इसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने भेज रहा हूँ। इसको हल करते हुए यहाँ पे रिजल्ट आपका मिल गया है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कास थीटा। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। आप उसको आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से हल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया था कि 3x का स्क्वायर प्लस 2 कड़ी में 5x माइनस 5 बराबर 0 को सूत्र की सहायता से ज्ञात कर लेना है, अर्थात श्रीधराचार्य के नियम से इसको हल किया गया है। इसका सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा कैसे कैसे लगाया गया है। और अंत में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x के सॉल्यूशन जो हैं 2 आए हुए हैं। एक ठो x का मान जो है -5 आया है और एक ठो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू जो है करड़ी में 5/3 आया हुआ है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। अगला द्विघात समीकरण दिया गया था, इसको पूर्ण वर्ग बना करके हल करना था। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया गया है। अब आते हैं इधर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको किस तरीके से हल किया गया है और लास्ट में इसका जो सॉल्यूशन है वह आया हुआ है x बराबर 1/2 और 5/3 है। और इसी तरीके से ये 7वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी आपको हल किया हूँ। देखिए इसको किस तरीके से हल किया गया है और लास्ट में आपको इसका जो हल है वह आपको दिखेगा कि x के इसमें 4 मान आए हुए हैं। x बराबर आपका 2 ऋण 1/2 3 और -1/3 आया हुआ है।
ठीक है। तो आप देख सकते हैं, वीडियो को आप जूम करके आगे और पीछे बढ़ा करके आप इसका हल देख कर लीजिएगा। देखिए ऊंचाई और दूरी से एक प्रश्न था, आपको उसका भी सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। कपूर मंदिर वाला था, इसको किस तरीके से हल किया गया। देखिए यहाँ पे फिगर एडजस्ट किया हूँ, फिगर को आप पहले देख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन को आप देखते जाएंगे। अंत में आपका रिजल्ट जो है यहाँ पर आएगा, थीटा का वैल्यू 60। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हाई ऊंचाई और दूरी से ही था, इसका भी सॉल्यूशन आपको किया गया है। देखिए इसका ये फिगर है और उसका अंत में उत्तर जो है सवाल का सॉल्यूशन जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। h बराबर 25 कोष्ठक के अंदर 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो चौथा था, ये बहुत ही उलझा हुआ था। इसको आप ध्यान से आप देखेंगे कि ये प्रश्न क्या था और किस तरीके से इसको हमने हल किया है। आगे बढ़ते जाएंगे, अब देखेंगे फिर कहाँ से लाया गया यहाँ पर, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमको। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, जो थोड़ा सा डार्क हो गया है वो माइनस है, -63A है, ठीक है। फिर उसी तरह नीचे उसी तरह बढ़ते जाएंगे और इस तरह से रिजल्ट आपका ए का मान 2 आएगा, ए बराबर 2 आएगा और ए का मान करड़ी में 25। यह जो क्वेश्चन था ये नल वाला क्वेश्चन था कि 2 नल एक साथ एक टंकी को भरने में इतना समय लेते हैं, तो यदि टंकी को भरने में एक नल जो है दूसरे नल की तुलना में 1 मिनट अधिक लेता है तो प्रत्येक नल अलग अलग उस टंकी को कितने समय में भर देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन आपको एकदम धीरे धीरे कर रहा हूँ, इसलिए आप इसको जूम करके आप इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसका हल किया गया है, ठीक है। और अंत में निष्कर्ष निकला है कि एक नल जो है उसे अकेले 5 मिनट में और दूसरा नल 6 मिनट में भर लेगा। इस तरीके से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके पूरे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके पास भेज दिया हूँ। धन्यवाद।